अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हुमा खानम। आज मैं फिर आपके सामने आई हूँ और आई होप कि आपको मेरी लास्ट वीडियो अच्छी लगी होंगी। स्टूडेंट, मैंने लास्ट वीडियो में कराया था अल्फाज के मुतज़ाद, वाहिद के जमा और कुछ डेफिनेशनों पे भी रोशनी डाली थी, हफ्ज़ाने सेहत और जो है वो आपको बहुत अच्छी लगी होंगी आई होप के। आइए अब मैं रोशनी डालती हूँ थोड़ा-सा मुज़क्किर और मुअन्निस में। स्टूडेंट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और एएमयू के एंट्रेंस वगैरह में ये ज़रूर आते हैं। तो आप जो है इसको अपनी कॉपी में भी नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज़। और आइए देखते हैं अब थोड़ा-सा मुज़क्किर और मुअन्निस के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। मुज़क्किर जो है इंग्लिश में कहेंगे स्टूडेंट कि मेल और मुअन्निस को कहेंगे कि फीमेल। तो आइए देखते हैं, लेट्स डू स्टार्ट। अ, भाई मुअन्निस में हो जाएगा बहन और सेकंड है बाप, मुअन्निस में हो जाएगा माँ। थर्ड है हमारा नाना, तो मुअन्निस में हो जाएगा नानी। अब मुज़क्किर में है फोर्थ है माली। और माली किसे कहते हैं स्टूडेंट? माली जो फूल वगैरह पौधे वगैरह की साफ सफाई करते हैं और फुलवारी बगीचे की सफाई करते हैं, तो उसको कहते हैं, गार्डन वगैरह की सफाई करते हैं तो उसे कहते हैं माली। तो उसी का फीमेल में हो जाएगा मुअन्निस में मालन। पांचवा है हमारा गाय। गाय को हम मुअन्निस में कहेंगे बैल। छठा है हमारा बकरा और मुअन्निस में हो जाएगी बकरी। फिर है हमारा सातवां फूफा, तो मुअन्निस में हो जाएगी फुप्पी। तो फिर दोस्तों, मैंने अभी आपको मुज़क्किर और मुअन्निस पे थोड़ी-सी नज़र डलवाई थी। अब मैं आपको कराती हूँ अल्फ़ाज़ के मुतरफ़ात। तो अल्फ़ाज़ के मुतरफ़ात कहते हैं बहुत मुश्किल वर्ड को। पहले हमने आपको कराए थे अल्फ़ाज़ के मुतज़ाद। तो अल्फ़ाज़ के मुतज़ाद होते हैं जैसे कि विलोम शब्द, अपोज़िट वर्ड, उसी के थोड़े मुश्किल और ले लेते हैं हम, तो उसे कहेंगे अल्फ़ाज़ के मुतरफ़ात। तो आइए स्टूडेंट, हम कराते हैं सबसे पहले महसूल। महसूल का मुतरफ़ात होगा टैक्स। हाँ, जैसे कि हम किसी को टैक्स देते हैं, जैसे जीएसटी वगैरह, या फिर हम किसी चीज़ को बिज़नेस करते हैं तो उसका टैक्स देते हैं। दूसरा है हमारा फ़याज़। फ़याज़ का मतलब होगा, मुतरफ़ात होगा सख़ी। सख़ी यानी कि उसका उल्टा हो जाएगा फ़याज़ का, कि सख़ी बहुत दिलवाला। तीसरा है हमारा मुख़बरी। मुख़बरी का मुतरफ़ात होगा जासूसी, किसी चीज़ की जासूसी करना, मुख़बरी का। और फोर्थ है हमारा शजाअत। शजाअत का मुतरफ़ात होगा बहादुरी। शजाअत यानी कि बहुत उसका डरपोक, और मुतरफ़ात हो जाएगा उसका बहादुरी। फिफ्थ है हमारा गलीज़। गलीज़ जो है उसका मुतरफ़ात हो जाएगा गंदा। तो सिक्स है हमारा अर्ज़। अर्ज़ का है खाक। अ, खाक यानी कि मिट्टी में मिल जाना। के अल्फाज है अर्ज़ और मुतरफ़ात है खाक यानी कि मिट्टी में मिल जाना। सेवन है हमारा शमशीर। शमशीर का होगा तलवार। तलवार चलाना, जैसे कि बादशाह को होते थे, उसका हम मुतरफ़ात कहेंगे शमशीर का तलवार। और हमारा एट होगा मेहताब। मेहताब का होगा हलाल। हलाल यानी कि बहुत ज़्यादा हलाल होना। नाइन है रहबर। रहबर का होगा रहनुमा। रहनुमा यानी कि हमदर्द, अपनापन, उसको कहते हैं हम रहनुमा। तो उसका मुतरफ़ात हो जाएगा रहनुमा। 10वां है हमारा गुर्बत। गुर्बत माने अफ़लास। गुर्बत माने बहुत गुरूर करना, उसका हम उल्टा कर देंगे मुतरफ़ात को, तो मुतरफ़ात हो जाएगा अफ़लास। तो आइए, मैंने अभी आपको अल्फ़ाज़ के मुतरफ़ात कराए थे। अब मैं थोड़ी-सी उर्दू की तारीफ़ें कराती हूँ, जिसको हम सबसे पहले कहेंगे कवायद। कवायद की डेफ़िनेशन होगी किसी भी ज़बान को बोलने और लिखने के लिए कुछ उसूल होते हैं। किसी भी डेफ़िनेशन की कुछ ना कुछ तारीफ़ें होती हैं उर्दू में, तो उसको हम कहेंगे किसी भी ज़बान को बोलने या लिखने के कुछ उसूल होते हैं, जिसको कवायद कहते हैं, जिसको स्टूडेंट कवायद कहते हैं। ये डेफ़िनेशन है आपके एंट्रेंस वगैरह में बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो अब सेकंड देते हैं लफ्ज़। लफ्ज़ क्या है? अल्फ़ाज़ से मुँह से निकलने वाले लफ्ज़ क्या होते हैं? उसकी क्या तारीफ़ें हैं उर्दू में? उसको हम आपको समझाते हैं कि लफ्ज़, आदमी के मुँह से निकली हुई आवाज़ को लफ्ज़ कहते हैं। आदमी के, इंसान से जो मुँह से अल्फ़ाज़ निकलते हैं, लफ्ज़ निकलते हैं, उसको हम लफ्ज़ कहते हैं। जैसे कि खाना, पानी, लड़का, लड़की वगैरह। ये सब हमने छोटे-छोटे आपको दिए हैं, उसके वो हैं। आई होप कि आपको मेरी ये उर्दू की वीडियो अच्छी लगी होंगी और आप ऐसे ही मुझे वॉच करते रहिए और देखते रहिए। मैं आपको और भी अच्छी-अच्छी उर्दू में आपको समझाऊँगी।